कर ले भाई रोको आज सबसे बड़ी दिक्कत हरियाणा के अंदर बेरोजगारी की, जिसका एक मुख्य कारण है हरियाणा में लगातार व्यापार व उद्योग का पिछड़ना। सरकार की गलत नीतियों के कारण लगातार छोटे व मध्यम जो उद्योग थे गांवों के अंदर, उसके अंदर हजारों उद्योग बंद हो चुके। विषय क्या है आज की? पद नहीं है ना, कांग्रेस नेता व्यापार मंडल किसकी बैठक है ये? व्यापारी होगी, व्यापारियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल वो व्यापारी बात पहले विषय पता कर लेना, पर उस हिसाब से उसी ओनली व्यापारी। क्या पता आप श्याम मंदिर को लेकर प्रधान जी भी बैठे हैं। व्यापारी मारा आशीर्वाद दे पापा मारो। पद गई है ना, वास्तव में पता किस विषय में आ जाए। इतना कहा गया कि प्रधान जी आ रहे हैं, लिखा है मैसेज में लिखा है व्यापार मंडल प्रधान मैसेज भी डाल रखे है। देखो आप क्या करो फिर दोबारा से। बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसका एक कारण है हरियाणा में व्यापार व उद्योग का पिछड़ना। सरकार की गलत नीतियों से ग्राम स्तर के ऊपर जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए थे, मध्यम उद्योग लगे हुए थे, वो लगभग यानी कि बंद हो चुके हैं। जैसे आपको बताता हूं मैं, वहां पर नमकीन की फैक्ट्री थी, बेकरी की फैक्ट्री थी, ऑयल मिल थी, दाल मिलें थी, यहाँ तक कि कूलर पंखे बनते थे, हैंडलूम का सामान बनता था, साबुन तेल सब सामान बनता था। आज नहीं है, देखने को नहीं मिलते। गांवों के अंदर बड़ी पापड़ सब बनते थे, आज कहाँ है? लाखों माताओं बहनों को रोजगार मिलता था। तो सबसे बड़ी बात क्या है, आज बेरोजगारी क्यों फैली? इसलिए फैली कि लोगों को काम मिलना बंद हो गया। काम कौन देता है? सरकार ने अगर 1000 आदमी भर्ती करने हो तो भाई कितनी बार तो चक्कर लगाई जाइयो। पहले तो उसका सिस्टम बनावेंगे, फिर इंटरव्यू निकालेंगे, फिर पेपर आवेगा, फिर लोग पेपर देने जाओगे, उससे पहले वो पेपर लीक हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। और 100 नौकरी होगी, 5 लाख अप्लाई करने वाले होंगे, ऐसी स्थिति है। और एक उद्योगपति ने और हासी में एक उद्योग लगा लिया, 500 आदमी की जरूरत है तो कोटा परमिट की जरूरत कोनी, उसे सुपरवाइजर चाहिए, मैनेजर चाहिए, इंचार्ज चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, मजदूर चाहिए। वो फट देनी अपना इंटरव्यू लेगा, अगले दिन भर्ती करके फैक्ट्री चालू कर देगा। सबसे मोटी बात क्या है, सरकार सोचती नहीं, सरकार को सोचने की जरूरत है। जो बिजली के बिल है, ये एक ही व्यापारी पाप है ठगीकरण है। सबसे ज्यादा बिजली के बिल देख लो आप, दुकान बंद होगी तो भी न्यूनतम प्रतिरोध लेंगे, फैक्ट्री चलाओ ना चलाओ तो लेंगे। कोरोना रहा 1.5 साल, मंदी रही, बंद रही दुकानें, तब भी बिजली बिल, पानी के बिल, हाउस टैक्स सारे भरने पड़े। तो हमने दुकान खोली कोनी, फैक्ट्री चलाई कोनी, किस चीज के बिल? तो मैं ये समझाना चाहता हूँ, सरकार जो बार बार कहती है हम उद्योग को बढ़ावा देंगे, उद्योग को बढ़ावा देंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, तो सबसे पहले जरूरी है SGST जो हरियाणा का टैक्स है, जैसे 28% GST होता है, उसका आधा हिस्सा 14% हरियाणा का SGST जिसको बोलते हो वो मिलता है। ग्राम स्तर पे जो भी उद्योग लगे वो पूरी छूट होनी चाहिए। बिजली के बिलों में व्यापारी व उद्योगपति को 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए। नए उद्योग लगाने के लिए सस्ती जमीन, हम नहीं कहते मुफ्त, सस्ती जमीन सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए, ताकि हरियाणा के अंदर ज्यादा से ज्यादा उद्योग बढ़ सके, लोगों को रोजगार मिल सके। आज बेरोजगारी कारण युवा पीढ़ी नशे की दलदल के अंदर लगातार धंसता जा रहा है। आप कहीं देख लो, लोग गोलियां खा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, अंटा पंटा के चल रहा है, वो सारा खा जाए। और फिर जो अपराध है, युवा पीढ़ी बेरोजगारी के कारण हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ रहा है। अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े फायरिंग करके
व्यापारी उद्योगपति व आम जनता उसे प्रोत्ती मांगते हैं, मंथली मांगते हैं। हरियाणा में रोज मर्डर, प्रोत्ती, अपहरण, दुनिया भर की वारदातें हरियाणा में लगातार हो रही है। सरकार से मेरी अपील है, व्यापारी व आम जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम सरकार को उठाने की जरूरत है, ताकि व्यापारी भय मुक्त होकर अपना व्यापार हरियाणा के अंदर कर सके। ये जरूरी है। और हम लगातार हर मुद्दे के ऊपर हमने सरकार को चेताने का काम किया है। उसके अंदर आप लोगों की बड़ी भारी अहम भूमिका रही है शो करने के लिए। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। जहां हमारे बहुत सीनियर साथी सैनी साहब की हत्या करी, उसमें भी आप लोगों ने हमारी बड़ी सपोर्ट करी। सभी व्यापारियों की, आप भी हमारे परिवार, वो भी आपका परिवार था, आपने बड़ा सहयोग किया, जिसके कारण काफी हद तक समस्या का समाधान हुआ। उसके लिए भी मैं आपका बहुत आभारी हूं। मगर मैं फिर कहता हूं, अपराधी किसी का रिश्तेदार नहीं होता, अपराधी किसी का भाई नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। मैं एक बात फिर कहता हूं, सरकार को पूरी तरह से पुलिस के काम में इंटरफेयर बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। पुलिस को कह दो भाई, तारे हाथ खुले हैं, जो ऐसा जो करेगा वैसा भरेगा। अगले पटाखे बजावे और तुम डंडे ना बजाओ, तुम पटाखे ही बजा के आ जाओ। दावे के साथ कहता हूं, अपराधी नहीं जाएगा हरियाणा, सांस नहीं काटेगा। जो सांप बिल के अंदर घुस जाए ना, तो पता भी बिल से बाहर निकले लठले खड़े मारेगा। इस तरह बिल के अंदर घुस जाएंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, रोज आती भी फरोख्ती मांगी जा रही है, जेलों से फरोख्ती मांगी जा रही है। जेलों में फलाना गैंग ने फोन करके उससे पैसे 50 लाख मांग लिए, उससे 2 करोड़ मांग लिए, उससे 20 लाख मांग लिए। अरे जेल में फोन कहां से आ गया? किसने उपलब्ध करवाया? सरकार ने आज तक इस पर गौर नहीं किया। जेल से जब फोन होता है तो सुप्रीटेंडेंट की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसे मोबाइल आया, कैसे फोन किया? सबसे पहले जेल सुप्रीटेंडेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। भाई तुमने वहां से फोन किसने दिया? जहां आदमी ऐसे ऐसे जेले हैं जहां मच्छर कौन बढ़ सके, वहां मोबाइल से फोन करके पोती मांग रहे हैं, गैंग चला रहे हैं और उनको खुली छूट दी जाती है। वो तकलीफ है। अगर आप जेलों में सख्ताई कर दोगे, थाने के अंदर लिखा होता था 3 चीज बड़े होती, एक वो चमड़ा का टंगा होता था, उस पर लिखा होता आन मिलो सजना। आन मिलो सजना मतलब ये था, कपड़ा उतारा ठोक्या, आन मिलो सजना। आजकल तो थाने के अंदर अपराधियों को समोसे कचोरी खुआ के आओ भक्ति करी जाए। भाई कुछ नहीं, रिमांड ले लिया 5 दिन का, चाय पी, तू बता दे, जो बता दे ठीक है। 5 दिन खत्म हुए, जेल में भेज दिया। जेल में वो बाबू बन जाएगा, जेल में और गैंग चलाओगा। खुले जब पोती मांगे और गोली चलावे और फिर बहादुर कहता हाँ हमने मांगी है भाई, हम मांगने वाले, हम लेवांगे। कर्जा मांगे हमारा कोई लेवा, कर्जा मांगे क्या भाई? कर्जा मांगे हमारा बाप दादा, बता दे भाई कर्जा ले जा भाई। मगर मैं खुले तौर पे कहता हूं, किसी प्रकार से नहीं डरेंगे, डरेंगे नहीं। और अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ बुलंद आवाज व्यापार मंडल ने पूरे हरियाणा में उठाई है। गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, झज्जर है, रोहतक है, सरसा है, कैथल है, आसी है, हिसार है, भिवानी है, गुहाना है। जहां जहां भी उन्होंने बदमाशी करी है, हमारी टीम, ये सारे हमारे परिवार खड़े है, आप लोग खड़े हो, आप लोग का सहयोग रहे, वहां पर डट के लड़ाई लड़ी है। जब जाके थोड़ी बहुत शांति मिली है। तो 3 पटाखे बजे हैं ना, ऐसे नहीं बजे, आप भी समझते हो। ये आपका प्रेशर था, व्यापारियों का, व्यापार मंडल का प्रेशर था और आम नागरिक का प्रेशर था। आम बहन बेटी समझ गई थी। हम जान माल के लिए, जिस तरह आज व्यापारी है, उद्योगपति है, आम जनता, बहन बेटी तक सुरक्षित नहीं थी।
इसलिए हर एक आदमी के दिल में टीस था। हरियाणा के इतिहास के अंदर मैंने दुनिया भर की हड़तालें करवाई, हरियाणा बंद करवाया। पहली बार हरियाणा के अंदर बार एसोसिएशन का बंद होना, हिसार के अंदर 3500 से ज्यादा वकील है, पेट्रोल पंप का बंद होना, स्कूलों का बंद होना, यहाँ तक कि टैक्स बार का बंद होना, न कोई आप सब्जी की रेड़ी तक नहीं मिलना, बीड़ी का बंडल तक नहीं मिलना। आशी के अंदर लोग कहते थे बंद नहीं होगा, नू नहीं होगा। मैं बोले यार कमाल करो, तुम आप बंद का जिक्र तो करो, बाकी काम तो परमात्मा को छोड़ दो। जिसके दर्द होगा वो साथ होगा। सबके दर्द है, आज भी है, कल भी था। और जब तक अपराध खत्म नहीं होगा तब तक सबके दिल में दर्द रहेगा। और यही कहना चाहता हूं, सबसे पहले हमें जान माल की सुरक्षा की जरूरत है, उसके बाद टैक्स कम करने की जरूरत है, उसके बाद अफसरशाही जो भ्रष्टाचार, कोई भी हिसार ले लो, हरियाणा ले लो, कोई भी ऐसा सरकारी महकमा बता दो, मैं नाम गिना देता हूं। जीएसटी महकमा, आबकारी कराधान या बिजली विभाग, जीएसटी विभाग, मार्केट कमेटी, यहाँ तक कि तहसील, बगैर सेवा शुल्क दिए एक काम होता हो तो बता दो भाई, एक काम। एक बात पूछना, इन सब बातों को लेकर कुछ सम्मेलन में, हाँ सम्मेलन करेंगे, वो उस पर भी आऊंगा, तो चिंता ना कर, सम्मेलन पहले बता दूंगा और वो बाद में क्या करूंगा, सारी चीज कराएंगे। ऐसा ऐसा काम शुरू करा, राष्ट्रीय भी टेक आगे, चिंता ना कर बंसल साहब, घबरावे ना। पानीपत की लड़ाई 11 तारीख को, 11 अगस्त को पानीपत के अंदर व्यापारियों का सम्मेलन है, स्टेट का सम्मेलन है, और इसके अंदर हर स्टेट का व्यापारी हरियाणा का, मैं कहना चाहता हूँ कोई भी ऐसी स्टेट का प्रतिनिधि नहीं होगा जो उस दिन उस व्यापारी सम्मेलन में शामिल हो, सभी होगा। उसका एक ही एजेंडा है, जो व्यापारी की समस्या है उसको हम गौर करेंगे और उसके ऊपर हम विचार करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, राज्य स्तरीय व्यापारी प्रतिनिधि सम्मेलन हमने हरियाणा का पानीपत में रखा है। एक तो आधे पंखा भी पसीना ला दिया।